दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 76 साल पहले चारों तरफ मारकाट का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने को तैयार था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से लोग रायसीना हिल्स पर आकर इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पे मायूसी थी तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे पे उत्साह था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हाउस व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे के शंखनाद से ही हमारे देश भारत में आज़ादी का आरंभ हुआ था। उस समय ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे और जो लोग अपने घरों में भाषण रेडियो पे सुन रहे थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और इसके बाद ही ब्रिटिश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सबकी छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में थे और राज्य में शांति कायम करने में लगे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए थे गुलाम देश में, लेकिन जब अगली सुबह उठे तो एक आज़ाद देश उनके सामने था। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने की थी उतना ही गम अखंड भारत के टूटने का था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 8,81,913 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग होकर पाकिस्तान में चले गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे वह अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त के रात के 12 बजे के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम से हो गया था, जिस वजह से बहुत सारे दंगे हुए थे। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वे वहां चले गए और जो भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे वे भारत में आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों में लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के अंदर दुश्मनी के बीज बो दिए थे। वरना आज़ादी के पहले हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमें हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ था। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद कराने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में ही लड़ने लगे थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे,
क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें हम बारातियों की तरह विदा किए। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टीम के सैनिक हमारा देश छोड़कर जा रहे थे तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि जिस भारत के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहें, क्या वो देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।